नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जिसकी गलियां, जिसके घाट कहानियों से भरे हैं। काशी। वाराणसी कहें, बनारस कहें, नाम कई हैं पर एहसास एक ही है। ये सिर्फ शहर नहीं, ये एक आस्था है। बिल्कुल। एक जीती जागती सभ्यता का प्रतीक। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। हमारे पास एक सामग्री है, काशी, मुक्ति का धाम और शिव की कृपा। इसी के कुछ हिस्सों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर वो बातें जो काशी को इतना अनूठा बनाती हैं। क्यों दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। सही। तो इरादा यही है कि इस सामग्री में जो बातें हैं, जो कहानियां हैं, उन्हें थोड़ा खंगालें, समझें कि क्यों इसे मुक्ति का द्वार कहते हैं। ठीक है, चलें फिर। जरूर जरूर। काशी की बात ही ऐसी है, मतलब जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक शहर, एक जगह नहीं है। हाँ एक चेतना है ना। हाँ, चेतना। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक और लगातार बसा हुआ शहर। सोचिए कितनी सभ्यताएं आई गईं, पर काशी वो वही है। उसकी आत्मा, उसका वो आध्यात्मिक स्पंदन वो बना रहा। हाँ, वो घाट, वो मंदिर, वो तंगलियां, सब में एक अजीब सी एक गहरी ऊर्जा महसूस होती है। और इस ऊर्जा के केंद्र में है भगवान शिव। कहते हैं कि काशी उनके त्रिशूल पर टिकी है। हाँ, ये मान्यता है। और इसी से जुड़ी एक बहुत सुंदर कहानी का जिक्र है हमारी सामग्री में, जो बताती है कि शिवजी को ये शहर इतना प्रिय क्यों है। हाँ, वो कहानी, वो प्रसंग तो जैसे काशी के पूरे रहस्य को खोल देता है, एक कुंजी की तरह। बताइए ना उसके बारे में। हाँ, तो बात है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वो काशी में घूम रहे थे। अच्छा विचरण कर रहे थे। अच्छा। तो शहर की वो रौनक, गंगा जी का वो प्रवाह, घाटों पर वो जीवन और मृत्यु का चक्र, वो सब देखकर माता पार्वती ने शिवजी से पूछ लिया। क्या पूछा उन्होंने। बड़े ही मतलब स्वाभाविक ढंग से पूछा, स्नेह से, जिज्ञासा से, कि हे महादेव, आप तो कैलाश पर रहते हैं, फिर इस धरती के नगर से, इस काशी से आपको इतना लगाव क्यों है? इसमें ऐसा क्या खास है? सवाल तो बहुत वाजिब है। वाजिब है, लेकिन जवाब असाधारण है। और वही जवाब एक तरह से काशी को परिभाषित करता है। क्या कहा शिवजी ने। सामग्री के अनुसार उन्होंने कहा, देवी, ये कोई साधारण नगर नहीं है, ये काशी है, मेरा आनंद कानन। आनंद कानन, फॉरेस्ट ऑफ ब्लिस। हाँ, और फिर उन्होंने कहा, यहां जो होता है वो कहीं और मुमकिन नहीं। इस जगह की हदों के अंदर मृत्यु भी मंगल है। मृत्यु भी मंगल है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। है। आमतौर पे तो मृत्यु मतलब दुख, अंत। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहां उसे मंगलकारी बताया जा रहा है, मुक्ति का साधन। तो ये कैसे, मतलब क्या है इसका रहस्य। यहीं काशी का वो अद्वितीय पक्ष सामने आता है। शिवजी आगे कहते हैं, जैसा इसमें बताया गया है, काशी में काल का, यानी समय या मृत्यु के देवता यम का भी सीधा नियंत्रण नहीं है। अच्छा। यहां मेरी इच्छा चलती है। मेरी मर्जी के बिना काल भी किसी जीव को इस क्षेत्र से ले नहीं जा सकता। अरे, ये तो मतलब पूरी सृष्टि के नियम से ही अलग बात हो गई, एक तरह का अभेदान। हाँ बिल्कुल, एक तरह का अभेदान ही समझिए जो इस क्षेत्र को मिला हुआ है। सृष्टि का नियम तो जन्म मृत्यु का चक्र है, उसमें काल की भूमिका है, लेकिन काशी, उसे शिव की विशेष कृपा वाली जगह माना गया है, इससे परे। अच्छा। और इसीलिए इसे मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। मुक्ति क्षेत्र यानी मुक्ति का क्षेत्र, एरिया ऑफ लिबरेशन। हाँ, वो क्षेत्र जहाँ मुक्ति पाना सहज है, आसान है। और ये विश्वास इतना गहरा है कि आप देखिए, सदियों से लोग अपने आखिरी समय में काशी आने की इच्छा रखते हैं। हाँ, ये तो सुना है, बहुत लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर काशी जाते हैं इसी विश्वास के कारण। और इस मुक्ति की प्रक्रिया के बारे में भी एक खास मान्यता है ना। सामग्री में उसका भी जिक्र है, जो शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है। हाँ बिल्कुल, वो तारक मंत्र वाली बात। हाँ, वही कि काशी में जब कोई प्राण त्याग रहा होता है तो स्वयं भगवान विश्वनाथ यानी शिव जी उसके कान में तारक मंत्र देते हैं। जी, और ये मान्यता तो शिव की करुणा का, उनकी दया का चरम है। सोचिए, तारक मंत्र, इसका क्या मतलब है। तारने वाला मंत्र। हाँ, तारक मतलब तारने वाला, जो भवसागर से, इस दुनिया के बंधनों से पार लगा दे। सामग्री बताती है कि इस मंत्र को अक्सर राम नाम से जुड़ा जाता है। राम नाम? हाँ, जिसका जाप अंतिम समय में शांति और सद्गति के लिए किया जाता है। अब ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि जिन्हें हम रुद्र मानते हैं, संहारक, हाँ, वही शिव काशी में इतने कृपालु हो जाते हैं कि खुद प्राणी को मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं।
कान में मंत्र देकर। ये राम नाम वाली बात थोड़ी और स्पष्ट करेंगे, क्योंकि शिव के क्षेत्र ने राम नाम का मंत्र, ये थोड़ा सा, हाँ, ये सवाल आता है मन में। देखिए, सामग्री में इस पर कोई बहुत गहरा दार्शनिक विश्लेषण तो नहीं है, पर वो इस मान्यता के असर पे जोर देती है। अच्छा। ये बताती है कि यही विश्वास काशी के मूल चरित्र में बसा है। ये दिखाता है कि यहाँ मोक्ष सिर्फ ज्ञान या कर्मकांड से नहीं, बल्कि शिव की अहैतुकी कृपा, मतलब बिना किसी खास कारण के बरसने वाली दया, उससे भी संभव है। कृपा। हाँ, ये कृपा वाला तत्व बहुत अहम है। और जहां तक राम नाम की बात है, तो ये शायद शैव और वैष्णव, यानी शिव और विष्णु को मानने वाली धाराओं के एक तरह के संगम का भी प्रतीक हो सकता है। काशी में ये समन्वय दिखता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है कि कैसे एक मान्यता अलग अलग परंपराओं को भी कहीं ना कहीं जोड़ देती है। बिल्कुल। अच्छा, क्या काशी में कोई खास जगह भी है जहां ये मुक्ति वाली बात या शिव की कृपा का अनुभव ज्यादा होता हो? सामग्री में कुछ जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। मणिकर्णिका घाट का जिक्र प्रमुखता से आता है। मणिकर्णिका, महाशमशान। जी, महाश्मशान। कहते हैं वहां चिताएं कभी ठंडी नहीं होती, लगातार दाह संस्कार चलते रहते हैं। ये एक तरफ तो जीवन कितना नश्वर है ये दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं ये सबसे प्रबल मान्यता है कि मणिकर्णिका पर जिसका अंतिम संस्कार हुआ उसे सीधे मोक्ष मिलता है, क्योंकि वहां शिव और शक्ति दोनों का वास माना गया है। तो एक ही जगह पर जीवन की क्षण भंगुरता का ऐसा तीव्र एहसास और साथ ही मोक्ष का परम आश्वासन। बिल्कुल, यही काशी का विरोधाभास है और शायद यही उसका आकर्षण भी। सामग्री में उस घाट के माहौल का बड़ा सजीव वर्णन है। एक ओर चिता की आग, दूसरी ओर गंगा का शांत प्रवाह, और बीच में मुक्ति की वो गहरी आस्था। लेकिन क्या ये सामग्री सिर्फ मृत्यु और मोक्ष पर ही केंद्रित है, या काशी के जीवन वाले पहलू उसकी भी बात करती है? नहीं, सिर्फ मृत्यु और मोक्ष की बात नहीं है। काशी के ज्ञान केंद्र होने का भी जिक्र है। सदियों से ये शहर दर्शन का, संगीत का, कला, साहित्य, इन सब का गढ़ रहा है। हाँ, बनारस घराना संगीत में। बिल्कुल। और यहाँ के पंडितों की विद्वत्ता, वो बुनकरों की कला, बनारसी साड़ियाँ, ये सब काशी के उस जीवन सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा हैं। सही। सामग्री ये भी कहती है कि काशी में जीवन को भी पूरी शिद्दत से, पूरी गहराई से जिया जाता है। मुक्ति का मतलब सिर्फ मरने के बाद नहीं है, जीते जी मोह से ऊपर उठना, एक साक्षी भाव से जीना। काशी का माहौल शायद उसके लिए भी प्रेरणा देता है। तो मतलब ये हुआ कि ज्ञान और मुक्ति, जीवन और मृत्यु, शिव की कृपा और इंसान की कोशिश, ये सब मिलकर काशी की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एकदम सही। और वो जो कहानी हमने शुरू में सुनी, शिव और पार्वती वाली, और ये तारक मंत्र वाली मान्यता, ये उस बड़ी तस्वीर के बहुत जरूरी हिस्से हैं। बिल्कुल। वो कहानी, वो मान्यताएं, वो सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं उस गहरे आध्यात्मिक सच के जिसे काशी अपने में समेटे हुए है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े फलक पर देखें, तो यही विश्वास काशी विश्वनाथ मंदिर को और असल में पूरे शहर को दुनिया भर में इतना खास, इतना अद्वितीय बनाता है। सही बात है। लोग यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आते, वो तीर्थ यात्री बनकर आते हैं, जीवन के मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने, मन की शांति के लिए, और हाँ, अंत समय में मुक्ति की आशा लेकर भी। ये आस्था ही इस शहर की धड़कन है। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि काशी सिर्फ गंगा किनारे बसा एक बहुत पुराना शहर भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो जगह है जहां भूगोल, इतिहास, आस्था, दर्शन सब एक साथ घुले मिले हैं। और शिव की नगरी होने के कारण इसे एक खास दर्जा मिला है, जहां मृत्यु भी डर का कारण नहीं, बल्कि मुक्ति का दरवाजा बन जाती है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। काशी के मुक्ति क्षेत्र होने का मतलब यही है, शिव की वो अपार कृपा जो समय और मृत्यु के नियमों को भी वहां ढीला कर देती है, शिथिल कर देती है। ये जगह हमें जीवन और मृत्यु को एक अलग, एक बड़े नजरिए से देखने की हिम्मत देती है कि मृत्यु शायद एक दुखद अंत नहीं, बल्कि एक पड़ाव है, आत्मा की लंबी यात्रा का एक जरूरी मोड़, जिसे शिव की मौजूदगी मंगलमय बना देती है। और जब हम ये सब सोचते हैं तो कितना अजीब और अद्भुत लगता है ना। हाँ। कि कैसे विश्वास, कैसे कहानियां, कैसे मान्यताएं किसी जगह को इतना गहरा मतलब दे सकती हैं। सच में काशी का ये उदाहरण दिखाता है कि इंसान के लिए कोई जगह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, वो उसकी चेतना का हिस्सा बन सकती है, उसकी उम्मीदों का, उसकी आखिरी तलाश का केंद्र बन सकती है। बहुत खूब कहा आपने। ये सोचना कि एक शहर लाखों करोड़ों लोगों के लिए
पीढ़ी दर पीढ़ी मुक्ति का प्रतीक बना हुआ है। ये हमें आस्था की ताकत पर और जगह के साथ इंसान के उस गहरे रहस्यमय रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। और शायद इसी विचार के साथ काशी पर हमारी आज की ये बातचीत हम यहीं रोकते हैं। जी।